नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो सच में हम सबके सबसे करीबी साथी के बारे में है। जी हाँ, हमारा विषय है द ब्रिक दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। बात हो रही है हमारे प्यारे मोबाइल फ़ोन के इतिहास की। एक ऐसा छोटा सा डिवाइस जो आज हमारी पूरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? इसका इतिहास जितना क्रांतिकारी है ना, उतना ही मजेदार और गुदगुदाने वाला भी है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जरा एक पल के लिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मोबाइल फोन का नामो निशान तक ना हो। मतलब आज के समय में बिना फोन के 1 घंटा बिताना भी कितना मुश्किल लगता है ना। तो अगर ये डिवाइस कभी बना ही ना होता तो हम आज एक दूसरे को मैसेज कैसे भेज रहे होते? शायद आज भी वही पुराना कबूतर जा 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 वाला सिस्टम ही चल रहा होता। छत पर खड़े होकर अपने संदेशवाहक कबूतर का इंतजार करना सुनने में बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये कितना बड़ा सिरदर्द होता। खैर, शुक्र है कि इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें इस कबूतर वाले सिस्टम से हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया। भाग 1, अ वर्ल्ड विदाउट वायर्स, यानी बिना तारों की दुनिया। आपको याद है वो तार वाले फोन का जमाना? फोन पर बात करने का मतलब था दीवार के पास एक ही जगह पर बंद कर रहना। इस रोज रोज के झंझट से तंग आकर मार्टिन कूपर नाम के एक बेहद होशियार इंसान के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। उन्होंने सोचा, यार चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जो आराम से जेब में आ जाए और बिना किसी तार के बात हो सके। ये कोई छोटा मोटा विचार नहीं था, ये एक ऐसा सपना था जिसने संचार की दुनिया को हमेशा के लिए तारों के उस जंजाल से आज़ाद करने की ठान ली थी। एक ऐसा डिवाइस जो इंसान के साथ साथ चल सके। और बस यहीं से मोबाइल फोन की नींव रखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द फर्स्ट कॉल एंड ब्रिक। पहली कॉल और वो पहली ईंट। वो ऐतिहासिक दिन था 3 अप्रैल 1973। सालों की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई और दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन बनकर तैयार हो गया। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात क्या है पता है? जब ये पहला फोन बना तो मार्टिन कूपर ने सबसे पहली कॉल किसे मिलाई? अपने किसी दोस्त या परिवार वाले को नहीं, बल्कि सीधे अपनी राइवल कंपनी को। सामने वाले ने जैसे ही फोन उठाया, कूपर का अंदाज एकदम ऐसा था जैसे वो कह रहे हों, भाई गेम ओवर, अब हम जीत गए हैं। तकनीक के दुनिया में इसे आप एक ऐतिहासिक स्वैग और एक बहुत ही मीठी जीत की घोषणा कह सकते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि आज के हमारे जो स्लीक और पतले स्मार्टफोन्स हैं ना, उन्हें देखकर लगता है कि पहला फोन भी बड़ा शानदार रहा होगा, लेकिन सच्चाई एकदम अलग थी। 1983 में जब डायनाटैक मॉडल पहली बार आम जनता के लिए बाजार में आया तो वो आकार में बिल्कुल एक ईंट जैसा था। इतना भारी कि अगर आप उसे थोड़ी देर कान पर लगा लें तो हाथों में दर्द शुरू हो जाए। मतलब वो फोन कम और वर्कआउट करने वाला डंबल ज्यादा था। और उसकी कीमत वो इतनी ज्यादा थी कि सुनकर ही अच्छे भलों के पसीने छूट जाएं। ऐसे में जरा सोचिए कि उस वक्त एक आम इंसान का रिएक्शन क्या रहा होगा। उस भारी भरकम ईंट जैसे फोन और उसकी आसमान छूती कीमत को देखकर शायद किसी के भी मुंह से बस यही निकलता, अरे रहने दे भाई, अपनी तो चिट्ठी ही भली। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये महंगी और भारी भरकम ईंट दुनिया के हर इंसान की जेब में इतने आराम से फिट हो जाएगी। तो अब आते हैं भाग 3 पर, मोबाइल एंट्री इन इंडिया। हमारे देश में इस जादुई डिवाइस की एंट्री पूरी दुनिया में तहलका मचाने के बाद जाहिर है भारत में भी इस तकनीक का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अगर हम टाइमलाइन देखें तो 1973 में मार्टिन कूपर की लैब में पहला मोबाइल इन्वेंट हुआ। फिर पूरे 10 साल बाद 1983 में पहला कमर्शियल मॉडल डायनाटैक मार्केट में उतरा और फिर 12 साल का एक लंबा सफर तय करके फाइनली 1995 में इस डिवाइस ने भारत की जमीन पर कदम रखा। एक छोटी सी लैब से लेकर एक नए देश के बाजार तक पहुंचने का ये पूरा सफर सच में बहुत कमाल का रहा है। और पता है, भारत में जो पहली कॉल हुई वो कोई आम कॉल नहीं थी। 1995 में जब भारत में पहली बार मोबाइल की घंटी बजी तो ये बातचीत एक मुख्यमंत्री और एक दूसरे मंत्री के बीच हुई थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि शुरुआत में मोबाइल फोन हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि रसूखदार लोगों के लिए था। ये महज बात करने का एक जरिया नहीं था, बल्कि एक वीआईपी स्टेटस सिंबल बन चुका था। जिसके हाथ में मोबाइल दिख जाए, समझो उसका रुतबा ही अलग है। आइए अब आज के दौर में चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। टुडेज मोबाइल एरा। उस वीआईपी स्टेटस सिंबल से लेकर आज के दौर तक आते आते हमारी प्राथमिकताओं में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। जिस मशीन को मार्टिन कूपर ने सिर्फ और सिर्फ बिना तार के कॉल करने के लिए बनाया था, आज उसका वो मेन काम ही कहीं बहुत पीछे छूट गया है।
आज हम फ़ोन पर बात बहुत कम करते हैं और इंस्टा पर तस्वीरें और वीडियोस कहीं ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, है ना? फ़ोन अब बात करने की मशीन कम रह गया है और दुनिया भर की झलकियां देखने वाली एक डिजिटल खिड़की ज़्यादा बन गया है। और बात सिर्फ इंस्टाग्राम की तस्वीरों तक ही सीमित नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की आदतों ने तो गजब का पलटा खाया है। एक तरफ हमारे पास इंटरनेट नाम का वो ज्ञान का सागर है, जिसका इस्तेमाल हम पढ़ाई के लिए, कुछ नया सीखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन असलियत में क्या होता है? अक्सर वो पढ़ाई पीछे छूट जाती है और हमारी उंगलियां अनजाने में ही मज़ेदार रील्स को लगातार स्वाइप करने लगती हैं। एक रील, फिर दूसरी, और देखते ही देखते कब घंटों बीत जाते पता ही नहीं चलता। लेकिन इस पूरी आधुनिक तकनीक और इतनी सारी सुविधाओं के बीच एक चीज़ है जो आज भी हमारी भावनाओं को सबसे ज़्यादा झकझोर कर रख देती है, और वो है ये छोटा सा नंबर 5%। जैसे ही फ़ोन की बैटरी 100 से लुढ़ककर 5% पर आती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने खतरे की घंटी बजा दी हो। अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, माथे पर पसीना आ जाता है, और घर में चार्जर ढूंढने की जो जद्दोजहद शुरू होती है ना, वो किसी रेस्क्यू मिशन से कम नहीं होती। मतलब सोचिए, एक मशीन की बैटरी कम हो रही है और ब्लड प्रेशर इंसान का बढ़ रहा है। एक वो दौर था जब लोग बड़े फक्र से कहा करते थे, टाइम इज़ मनी, यानी समय ही पैसा है। लेकिन आज हम किसी भी नई जगह पर कदम रखते हैं तो सबसे पहला सवाल ये नहीं होता कि हाँ क्या करना है, बल्कि सबसे पहला सवाल होता है, क्या यहाँ वाईफाई है? ये सुनने में थोड़ा मजाकिया जरूर लगता है, लेकिन ये एक बहुत गहरी सच्चाई है कि कैसे जेब में आने वाले एक छोटे से यंत्र ने हमारी पूरी दुनिया, हमारी सोच और हमारी बेसिक ज़रूरतों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। एक भारी भरकम ईंट से शुरू होकर हमारे हाथ की इस पतली सी स्क्रीन तक का ये सफ़र वाकई बेमिसाल है। तो जाते जाते ज़रा सोचिएगा, आने वाले 10 या 20 सालों में ये छोटा सा डिवाइस हमारी ज़िंदगी को और किस हद तक बदलने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।